जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय माता कालिका। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना और पिछले 10 वर्षों से मैं यूट्यूब पे तो मैं लगभग 8 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन जो वैसे एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे हो गए होंगे, मैं 2012 से काम कर रही हूँ। लगभग 12 साल हो गए हैं मुझे, 13वां साल चल रहा है। और बहुत सारे लोग देश विदेश से और भारत से भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझसे कुछ ना कुछ पूछते हैं और मैं उनको जवाब देती हूँ, काम होगा नहीं होगा, काम कब तक होगा। और ये साल जो है नया आया है, और ये जो 10 जनवरी है उसको मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसको लगभग 8 साल हो जाएंगे, 9 साल हो जाएंगे, सॉरी। 2017 में मैंने अपना यूट्यूब का चैनल डाला था, और उस हिसाब से देखा जाए तो अब 9 साल हो जाएंगे। देख लेना, मेरा मैथ शायद थोड़ा कमज़ोर हो, 8 या 9 साल जो भी हो जाएंगे पर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे बने रहने के लिए और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रही और बिना रुके। और अब तो लोग रेफरेंसेस के साथ आ रहे हैं कि मुझे आपके बारे में इसने बताया, मुझे आपके बारे में उसने बताया कि आपका काम आप करवाते हो, ऐसे वैसे आप सही बताते हो, या जो भी। मुझे रेफरेंसेस के साथ अब लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूसरी चीज़ के लिए धन्यवाद कि मैंने ये नोटिस किया है अपनी लाइफ में कि यदि किसी व्यक्ति ने भी मुझसे एक बार सर्विस ली है कभी भी किसी भी चीज़ की, तो वो घूम घूम के मेरे पास ही आता है और मुझसे पूछता रहता है, अब माता बता दो। क्योंकि कोई 5 साल का हो या 50 साल का हो या 70 साल का हो, सब लोग मैक्सिमम मुझे माँ या माता ही बोलते हैं। और मैं तो बड़ी खुश हूँ इस चीज़ के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका दिन शुभ हो, इसीलिए मैं हमेशा कामना करती हूँ। जैसे माँ हमेशा दुआ करती है अपने बच्चों के लिए, इसी तरह से मैं भी आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ गणेश जी से कि मेरे जो भी लोग मुझे मानते हैं और जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं और आपके नाम को, आपके गुणगान को बढ़ा रहे हैं, उन सब पे कृपा करना। और सच बताऊं तो मैं आपको बोलूँगी कि मेरे कहने पे, चूंकि इस बार बुधवार को ये नया साल शुरू हो रहा है, 2025 की तारीख, तो भैया बांध लो, एकदम गांठ बांध के आप भगवान गणेश के दोनों पैरों को जकड़ के पकड़ लीजिए। गणपति का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना आप गणपति का ध्यान करेंगे, गणपति का पूजन करेंगे, गणपति को मानेंगे, आपका पूरा साल अच्छा जाने वाला है। क्योंकि इस साल की जो शुरुआत हुई है ना, वो बुधवार से हुई है, और बुधवार का दिन जो है भगवान गणेश को समर्पित है। और साथ साथ में ये दिन केतु को भी समर्पित होता है। केतु पूजा पाठ अनुष्ठान और जो लग्जरी लाइफ को कम करते हुए ध्यान, पूजा पाठ, अनुष्ठान की तरफ हमको धकेलता है। तो ये केतु और बुध की जो कॉम्बिनेशन बना है, ये आपको ये बताता है कि ये पूरा साल यदि आप भगवान गणेश के साथ साथ में पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, दान पूजा पाठ ये सब जो करेंगे, देते रहें किसी को ना किसी को, पूरा साल आपका बेहतर जाने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, यदि आप रात को सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग डेली कर लेते हैं, तो रात के सोने से पहले तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपको पैसा चाहिए हो, चाहे आपको प्यार चाहिए हो, पति पत्नी में झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो रहा हो, आपको उसको ठीक करना हो, या आपका पार्टनर आपसे रूठ कर मुंह फुला के बैठ गया हो, उसने अपना मुंह सुजा लिया हो, आपसे बात ना करता हो, उसके लिए, या आपका दिल टूट गया हो उसके लिए, या आपके पास पैसे की समस्या है, आपके पास धन नहीं आ पा रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव हो रही है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च लेनी है। और काली मिर्च को थोड़ी देर के लिए आप शुद्ध देसी घी में डुबो के रखेंगे, 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। आपको 5 काली मिर्चों को देसी घी में डुबो के रखना है, और फिर उनको पांचों काली मिर्च को इस तरह से हाथ पे लेना है। काम चाहे आपको कोई भी हो, कोर्ट केस कचहरी हो, मुकदमा हो, घर के किसी सदस्य ने परेशान कर रखा हो, दुखी कर रखा हो, चाहे कुछ भी हो, किचन में खड़े होकर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, और आप इसको घर के बाहर भी कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में कर सकते हैं, आपको वो देखना है। तो आपको वो, जब आपने काली मिर्च को थोड़ा सा देसी घी में रखा और उस पर आपको स्पेल करना है, और स्पेल ये करना है कि हे यूनिवर्स, हे गणेश जी महाराज, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे सारे ग्रह मुझे बहुत बहुत शुभ फल दे रहे हैं। आपकी कृपा से मेरे सारे ग्रह मुझे बहुत बहुत शुभ फल दे रहे हैं। आपकी वजह से मेरे सारे ग्रह मुझे बहुत बहुत शुभ फल दे रहे हैं। इस सेंटेंस को 3 बार ही बोलना है। साथ में आप बोलेंगे कि हे गणेश जी महाराज,
मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे सारे रोग शोक शत्रु कलेश बाधा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। हे गणेश जी महाराज, मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे सारे रोग शोक शत्रु कलेश बाधा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। हे गणेश जी महाराज, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे सारे रोग शोक शत्रु कलेश बाधा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। इस सेंटेंस पे आपको 3 बार बोलना है। आपको मैं बोल के इसलिए बता रही हूँ कि अगर मैं एक बार बोलूँगी और कहूँगी इसको 3 बार रिपीट करना है, तो अभी मेरे पास खूब सारे मैसेज आएंगे कि इसको कैसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। इसे जैसे करना है वैसे बताती जा रही हूँ। उसके बाद फिर आपको उस पर आपकी विश बोलनी है। अब मुझे नहीं पता आपकी विश क्या है, लेकिन किसी भी जायज़ इच्छा के लिए आप इसको करिएगा। और मैंने उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा कपूर लेकर, और जब आपकी इच्छा बोलेंगे तो कम से कम तो 9 बार बोलनी है। और उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा कपूर लेके उसमें जला देंगे, ठीक है, चटर पटर बोलेगी बोल ले दीजिएगा, और उसको बाहर फेंक देना है। किसी मिट्टी मिट्टी में डाल सकते हैं। इस उपाय को आपको करना है सोने से पहले कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी उपाय को करने से पहले और करने के बाद कुछ नियम होते हैं। जैसे उपाय को बार बार गाया नहीं जाता है। अगर आप किसी की पूजा करते हो, मेरी बताई करो या किसी एस्ट्रोलॉजर की बताई की करो, उसको बार बार गाते नहीं है कि मैंने इतने दिन तक पूजा कर ली, मेरा रिजल्ट कब आएगा, मुझे कब फ़र्क पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि ये ईश्वर की इच्छा होती है कि वो आपकी इच्छा को कब तक सुनता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो ये है कि आप कोई भी उपाय करो, कोई भी कर्म करो, करके छोड़ दो, भूल जाओ। उसको बार बार रिपीट मत करो दिमाग में कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, या मैंने वहाँ पे इतने पैसे दे दिए, या मैंने वो पूजा करवा दी। इससे क्या होता है, वो पूजा डाउन पे डाउन पे डाउन पे चल जाती है। दूसरी बात ये है, जब भी आप किसी पूजा पाठ का संकल्प लेते हैं कि मैं ये पूजा करूँगी, ये पूजा मैं करवाऊँगी, या मैं पूजा करना चाहती हूँ, जिस दिन भी आप संकल्प लेते हैं उसी दिन आप उस देवता के साथ जुड़ जाते हैं। किसी रीज़न से अगर आपने वो पूजा नहीं करवाई, या संकल्प तोड़ दिया, या पूजा आधी करवाई आधी छोड़ दी, तो फिर आप दुर्गति, दुर्भावना, दुर्भाग्य आपके पीछे आ जाता है। अक्सर जब कुल देवी देवता नाराज होते हैं, पितृ नाराज होते हैं, या तंत्र आपके पीछे पड़ जाता है, जब आपसे कोई गलती होती है, यानी कि कोई पूजा पाठ आपने कहा मैं संकल्प लेके करूँगी और आपने नहीं की, या आपने बोला कि मैं उस जगह पे ये चढ़ाऊँगी, नहीं चढ़ाया, तो क्या आता है, फिर वो शक्ति आपके पीछे हो जाती है और वो आपको बार बार झटके देती है, आपका नुकसान कराती है, जिससे कि कोई तो आए। जब आप लोगों से पूछते ना मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया, क्यों हुआ, फिर आपको कोई रीडिंग करके बता देता है कि आपने कोई मन्नत तो नहीं बांधी थी, आपने कोई संकल्प टूटा तो नहीं था, आपके घर में कोई ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपने वो काम पूरा ना किया हो। फिर निकल के आता है कि अरे मैंने वो पूजा बोली थी अभी तक नहीं चढ़ाई। जैसे कल एक लड़की है, उसके घर में सारे जितने भी जवान थे सब चले गए। अब उसने मुझसे पूछा, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे घर में कभी किसी ने कोई काली जी की मन्नत बांधी है? तो उसने, अरे हमारे घर में हमारी नानी ने काली जी की मन्नत मांगी थी और वो आज तक पूरी नहीं हुई, और उसको पूरा करने के लिए हमें बंगाल की काली माता यानी वहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसे लोग बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आपको अपने बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि एक मोहिनी तेल होता है जो मेरे पास है, उसको आप यहाँ वाले पोर्शन पे लगाते हैं, और यहाँ लगाएं और यहाँ लगाएं और यहाँ लगाएं, और उसके बाद उसको ऐसे 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 मल के थोड़ी देर, और फिर इस तरह से मुट्ठी को बीच के आप किसी विश को लगातार बोलोगे तो वो विश पूरी होती है, ठीक है। 2 हफ्ते में काम करना लगता है। अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सअप कर देना। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बस किसी गलत काम के लिए मेरा कोई भी प्रयोग नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी का कोई प्रयोग करते हैं तो उसके ऋण से मुक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसका ऋण नहीं उतारते हो तो वो प्रयोग उसी व्यक्ति को लग जाता है। जैसे आप मेरे बहुत सारे उपाय करते हैं, आपका काम हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन मेरा भला हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपने प्रयोग किया आप ही का भला हो, तो उसका ऋण चुकाइए। ऋण का मतलब होता है उसके निमित्त कुछ भी दान कीजिए। तो मेरे पास रोज़ करते रहते हैं लोग कि मैंने आपका दीदी ये उपाय किया था, मैंने 11 रुपये डाले, किसी ने 21 डाले, किसी ने 51 डाले, किसी ने 101 डाले। लोग अपनी अपनी श्रद्धा है। हम क्या करते हैं, इन पैसों को दान में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुष्ठ आश्रम है हरिद्वार में, जो 4 कुष्ठ आश्रम है, अंध विद्यालय भी है, हम उधर छोड़ाते हैं खाने का सामान। हम पैसे नहीं देते, हम उसका आटा चावल राशन दाल जो भी खरीद सकते हैं वो खरीद के वहाँ दे देते हैं, क्योंकि उनको तो कोई नौकरी पे रखता नहीं। कौड़ियों को, भिखारियों को कोई नौकरी नहीं देता, उनको खाने की बड़ी दिक्कत होती है। तो हम चावल के आटे के कट्टे खरीद खरीद के उनको दे देते हैं, ठीक है।
तो अगर आप भी कोई उपाय करते हैं तो अपनी इच्छा से कुछ भी दान कर दीजिएगा साथ में, आपका दिन बहुत ही शुभ रहेगा। और जब आपके पैसे किसी के पास जाएंगे दान के, तो जाए आप, उसको पता नहीं है कि आपने दान किया है, लेकिन ऊपर वाले को दिख रहा है, तो आपके ऊपर बरकत वहाँ से चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके दिया हुआ दान ऊपर वाले की नज़र में तो पड़ गया ना, इसलिए कह रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। कुछ पूछना हो, जानना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। हमेशा खुश रहें। हर वादे। धन्यवाद।